चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी मामले में गोविंद देव से पूछताछ की जाएगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से पूछताछ होगी और दान राशि के प्रबंधन, वित्तीय निगरानी और ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। पता लगाने की कोशिश है कि चढ़ावे की गणना बैंक में जमा करने और पूरी वित्तीय व्यवस्था की निगरानी किस प्रकार से की जाती थी और इस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर के लिए चुप रहने से पूरे मामले को महाराज जी राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। राम मंदिर वाले मामले में चुप क्यों महाराज जी? अरे राम मंदिर तो गोविंद देवगिरी से आखिर पूछताछ क्यों? बिग वॉल के जरिए आपको एक एक जानकारी देते हैं कि आखिर उनसे पूछताछ क्यों। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और इस वजह से उनसे पूछताछ, क्योंकि दान राशि के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है, यानी कि कोष की पूरी जिम्मेदारी और वित्तीय निगरानी का भी इनके पास जिम्मा है, ये भी उनकी जिम्मेदारी और ट्रस्ट की जवाबदेही को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। चढ़ावे की गणना के तरीके के बारे में भी जानना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से सिस्टम बनाया गया था, क्या प्रक्रिया थी। बैंक में पैसे जमा करने की प्रक्रिया पता करना भी मकसद है। इतना ही नहीं, प्रक्रिया में चूक के बारे में भी सवाल करने हैं कि आखिर सिस्टम में गड़बड़ी हुई तो कहां हुई और कैसे हुई। वित्तीय निगरानी की व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। बैंक के साथ एमओयू पर कोषाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर और एमओयू के प्रावधानों को लेकर भी सवाल हो सकते हैं। इस दौरान इस वजह से पूछताछ होगी, ये कहा जा रहा है। और अगर पूछताछ होगी तो वो ये तमाम सवाल हैं, मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जाएगी। नरेंद्र देवगिरी मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। उनसे जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। देखिए। राम मंदिर को लेकर मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर को लेकर चुप क्यों है महाराज जी? राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। आपके चुप रहने से पूरे मामले को महाराज जी राम मंदिर के लिए कुछ बोल दीजिए। तो चढ़ावा चोरी मामले पर लगातार कई सवाल सामने आ रहे हैं। कई पर्दाफाश अब तक हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बातें हैं जिस पर अभी भी पर्दा है। कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष पद पर क्यों है, ये पहला सवाल। आपने देखा जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। दूसरा सवाल, कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष चुप क्यों है? कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष से पूछताछ क्यों नहीं हुई है? कोष में गड़बड़ी तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? क्योंकि वित्तीय निगरानी से लेकर सिस्टम किस तरीके से चलेगा ये तो उन्हीं का काम है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, वित्तीय निगरानी से लेकर किस तरीके से प्रक्रिया चलाई जाती है ये कोषाध्यक्ष के अंडर ही आता है और इस पर अभी भी चुप्पी क्यों? देखिए, इसकी जिम्मेदारी सारे लेखा जोखा की गोविंद देव के पास थी और सारा जो संचालन होता था, पैसे का जो लेन देन होता था, वो उनकी जिम्मेदारी थी। तो पहली जो इसमें जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, उसमें गोविंद गिरी से होनी चाहिए, क्योंकि कोषाध्यक्ष के नाते जो खास तौर पे आय और व्यय का स्रोत है और जो पैसे का गमन है, इस सब की जिम्मेदारी देखा जाए तो गोविंद गिरी की है। हालांकि सवाल से वो बचते नजर आए, लेकिन अब जांच का दायरा एसआईटी का बढ़ाया गया है और समय ही नहीं बढ़ाया गया, जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो ये बिल्कुल तय है कि गोविंद गिरी से एसआईटी हर मुद्दे पे पूछताछ करेगी जिसको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंगल हैं। चाहे वो ज़मीन खरीदने की बात हो, उसमें घोटाले की बात आई हो, फिर उसके बाद चढ़ावा चोरी का मामला आया हो, या पैसे बैंक अकाउंट में कहाँ और ट्रस्ट का जो पैसा है वो जमा किया जा रहा है, एमओयू जो सिग्नेचर किए गए थे बैंक के द्वारा, उसमें उनकी अहम भूमिका थी क्योंकि बैंक का मामला था और कोषाध्यक्ष हैं। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो एसआईटी अब गोविंद देवगिरी से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनकी भी भूमिका पूरी तरीके से देखा जाए तो कोषाध्यक्ष के नाते इस पूरे मामले में संदिग्ध है, उनको जवाब देना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण दो लोग, एक तो जनरल सेक्रेटरी और दूसरा कोषाध्यक्ष इसमें देखा जाए तो हैं। चूंकि अध्यक्ष की हमेशा तबीयत अस्वस्थ रहते हैं जो नित्य गोपाल दास जी, तो उस तरीके से वो सक्रिय नहीं रहते, लेकिन खास तौर पे कोषाध्यक्ष लेन देन और जो जनरल सेक्रेटरी होती है महासचिव चंपत राय का तो इस्तीफा हो गया। अनिल मिश्रा जो वहाँ पे रहते थे, चूंकि थे सदस्य, लेकिन उनका वहाँ पे दबदबा था, उनका भी इस्तीफा हो गया, पूछताछ भी हो गई।
तो गोविंद देवगिरी से अब तक एसआईटी ने पूछताछ क्यों नहीं की, अयोध्या पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की, ये पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी पे उठ रहे हैं। लेकिन अब एसआईटी का समय का दायरा बढ़ाया गया, जांच का दायरा बढ़ाया गया, तो गोविंद देवगिरी से पूछताछ करेगी एसआईटी और वो हर सवाल जानने की कोशिश करेगी, जिससे जांच की कड़ियाँ, कहाँ से लेन देन, कैसे हायरिंग हुई और ख़ास तौर पे जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए या कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग फेलियर सिस्टम, कैसे जो नगद पैसा चढ़ता था वो बाहर जाता था मंदिर से, ऐसे बहुत सारे राज हैं। क्योंकि कर्मचारियों को जो पैसा दिया जाता था वो बेहद कम तनख्वाह होती है, हमेशा 10, 12 या 15 हज़ार थर्ड पार्टी से। पंकज, और इतनी संपत्ति आखिर कहाँ से आई, ये जो कैश रिकवर किया जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हर पहलू से जांच हो रही है। कल TV9 भारतवर्ष पर हमने VHP के अध्यक्ष से बातचीत की थी और उन्होंने भी कहा था कोषाध्यक्ष की जांच होनी चाहिए, उनसे भी बात होनी चाहिए।